नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच लाइव। इस वक्त मैं अभी मौजूद हूँ भाजपा कार्यालय में, जहाँ पे मेरे साथ यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी मौजूद हैं। मैं इनसे बातचीत करूँगी और जानूँगी कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर भाजपा क्या कुछ तैयारी कर रही है। नमस्कार सर, लोकमंच में आपका स्वागत है। सर, 2024 के चुनाव को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है और इसलिए 2024 के चुनाव के दृष्टिकोण से इस वक्त पूरे देश में बूथ का सशक्तिकरण के अभियान चल रहा है। पार्टी के प्रयास है कि भाई हमें देश भर में या राज्य में भी ऐसे 29,000 बूथ है करें, तो उन सभी बूथों पर कार्यकर्ताओं की टोली को हमें खड़ी करना, क्योंकि चुनाव की लड़ाई जो होती है वो बूथों पर होती है, हार जीत बूथ पर होती है। तो इसी काम में पूरी पार्टी इस वक्त लगी हुई है, बाकी तो और कार्यक्रम चलते रहता है। सर, अभी लगातार आज भी जैसे कि हाईकोर्ट में सुनवाई हुई अतिक्रमण को लेकर, तो लगातार यहाँ पे जो तालाबों के अतिक्रमण किए जा रहे हैं, कहीं शिक्षा व्यवस्था में कुछ कभी दिक्कतें आती हैं, कभी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई मुद्दे सामने आ रहे हैं, प्रॉपरली जांच नहीं हो रही है। इन सब मुद्दों को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ कार्य करेगी? देखिए, जितनी समस्याओं को लेकर के पार्टी 11 अप्रैल को सचिवालय को घेरेगी, जितने भी स्थानीय मुद्दा है उसमें से कानून व्यवस्था है, काम नहीं होना, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, झारखंड के नौजवान आज सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं नियोजन नीति को लेकर के, और भ्रष्टाचार है, और पूरे राज्य में जो लूट मचे हुए हैं, जिसे आप तालाब को बोले कि पूरा भर देते हैं। क्या ये गठबंधन की सरकार, अभी जो मौजूदा सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, तो क्या ये गठबंधन की सरकार प्रॉपरली काम नहीं कर रही? जो स्वास्थ्य व्यवस्था में कंटिन्यूसली कोई ना कोई मुद्दा सामने आ रहा है, चाहे वो रिम्स का हो चाहे वो सदर का हो। देखिए, गठबंधन की सरकार जो इस वक्त झारखंड में काम कर रही है, काम करने के लिए नहीं, कमाने में ये सारे लोग लगे हुए हैं। और इसलिए अब आए दिन अखबारों में भी देखते होंगे, सुर्खियों बनी रहती है किस प्रकार से करप्शन है यहाँ पर, किस प्रकार से लूट हो रही है। तो इसलिए जो प्राइम क्षेत्र है, जैसे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। जितनी डॉक्टर्स होनी चाहिए, जितनी नर्स होनी चाहिए, वो अस्पतालों में नहीं है। जितने विद्यालयों में शिक्षक होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो ये जो प्राइम है, जहाँ विकास की बुनियाद, जहाँ से शुरुआत होती है, अगर हम शिक्षा को नहीं दुरुस्त करेंगे, स्वास्थ्य को नहीं ठीक करेंगे, तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं? 11 सरकार को कोई चिंता नहीं है उस पर। सर, 11 अप्रैल की जैसे अभी बात हुई, तो 11 अप्रैल को आप ही के पार्टी के एक सदस्य जेएमएम में जुड़ने जा रहे हैं, वापसी करने जा रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? अब कहीं कोई आता जाता रहता है, कुछ इस प्रकार के गेस्ट होते हैं, इसलिए उस पर कोई बहुत विषय नहीं है। अच्छा सर, जो अभी राहुल गांधी का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, ठीक उसी जगह से कर रहे हैं सर जहां से ये मुद्दा उठाया गया, और कहा जा रहा है कि ये लगातार भाजपा को दोषारोप कर रहे हैं, तो इस पर क्या कुछ? नहीं, आज तो सत्याग्रह के बारे में नहीं सुने हैं। आज तो सुने हैं कि सूरत के अदालत में वो निचली अदालत भी कर रहे हैं, और कांग्रेस भी इस पर लगातार मुद्दा उठा रही है। देखिए, सत्याग्रह करे, आंदोलन करे, उस पर पार्टिकुलर जो केस को लेकर के राहुल गांधी को कोई जनता का समर्थन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो कानून बनी हुई है, पूर्व से कानून बनी हुई है। कानून में ही ये प्रावधान है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी केस में अगर 2 साल से अधिक सज़ा होती है या 2 साल की सज़ा होती है, और वो विधायक हो, सांसद हो, तो उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और पहले भी 32 लोगों की ऐसी सदस्यता समाप्त हुई, उसमें बीजेपी के भी 5-6 लोगों की सदस्यता समाप्त हुई है। तो आपने देखा होगा कभी किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया। झारखंड में भी कांग्रेस के 2-2 नेताओं की अभी भी सदस्यता समाप्त हुई है, फिर चुनाव संपन्न हुआ है। तो भाई, हर कोई जो कानून है तो कानून है, आप कानून से लड़ाई लड़िए। आपको निचली अदालत ने सजा दिया तो ऊपरी अदालत दी है, जनता भी इस बात को जान रही है, इसलिए जनता का कहीं कोई समर्थन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। इसलिए एक और सवाल है कि कल नवादा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का
प्रोग्राम हुआ था। तो इस बीच में ये भी बात कही जा रही है कि जो लगातार बिहार शरीफ में जो घटनाएं घटी इदानिंग रामनवमी के जुलूस के दौरान, तो ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो भाजपा एक्टिव हो जा रही है। ये सत्ता पक्ष का कहना है कि भाजपा एक्टिव हो जाती है, लगातार दंगे फसाद करती है जैसे ही चुनाव सामने आता है। तो क्या ये इस बात पर क्या? देखिए, दंगे फसाद तो जानबूझ करके ये जो अपोजिशन के लोग हैं वो लोग करवाते हैं और उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये लोग तो तुष्टीकरण के राजनीति करते हैं। बिहार में तो अभी घटना घटी है और पहले तो घटना नहीं घटती थी जब बीजेपी और जदयू की सरकार थी। जब राजद और उनकी जदयू की सरकार बनी तब आपने देखा कितनी घटनाएं घटी। अब अगर हम इसको उदाहरण हम झारखंड में लेते हैं, आप झारखंड को ले लीजिए, तो पिछले साल जून में रांची में अकारण नमाज के बाद लोग सड़क पर निकल आए, बड़ी लोगों ने उत्पात मचाई, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, सरकार ने कमेटी बना ली, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो अगर आप अपराधियों को बचाएंगे, जो गुंडागर्दी करता है उसको आप बचाएंगे, तो फिर गुंडागर्दी तो और बढ़ेगी। इसमें बीजेपी का कहाँ है इसमें रोल है? भाई रामनवमी है, अगर रामनवमी में कोई भी लोग मनाता है या मूर्ति का विसर्जन है, सड़कों पर लोग ले जाते हैं कि इसको क्यों दिक्कत होनी चाहिए? सड़क वही ये सड़क है, सरकारी सड़क है, तो ये किसी सरकार का काम है सुनिश्चित करना। अगर कोई भी अवांछित तत्व है, अगर उसमें विघ्न डालते हैं, या तो उनको पहले पकड़ करके जेल में डाल दीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए, और नहीं तो जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं उसको पकड़िए। आप उसको पकड़ते नहीं हैं, आप उल्टा कहते हैं कि नहीं जुलूस नहीं निकलेगा, इधर से ये मूर्ति विसर्जन नहीं होगा, तो यहाँ बाजा नहीं बजेगी। भाई ऐसा नहीं चलेगा ना। सर इसका मेन कारण क्या है ऐसा? तो मेन कारण वही है, जब अपराधियों को आप प्रोटेक्शन देंगे, गुंडों को आप संरक्षण देंगे, या जो इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों की आप तुष्टीकरण करेंगे, तो ऐसे जो गलत तत्व है, जिसको हमने कहा कि अवांछित जो तत्व है, गुंडा एलिमेंट्स है, तो उसका मनोबल बढ़ता है, फिर वो गड़बड़ करना शुरू करते हैं। एक और सवाल है, ये थोड़ा बीच से अलग है कि अभी जैसे गर्मियाँ आ रही हैं और भूजल स्तर है जो है झारखंड का, वो दिन प्रतिदिन नीचे जाता जा रहा है। इतने अतिक्रमण हो रहे हैं सर, और कहीं ना कहीं नगर निगम का ये कहना है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है या अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार को ध्यान देनी चाहिए। अब जगह जगह वाटर बॉडी यानी कहते हैं रिजर्वायर आपको बनानी चाहिए, जल जमाव के क्षेत्र आपको तैयार करने चाहिए, संग्रह के क्षेत्र, जमाव के नहीं, जल संग्रह के क्षेत्र आपको तैयार करनी चाहिए, जिसको हम तालाब कहते हैं, आहार कहते हैं, पोखर कहते हैं, ये हमको बनानी पड़ेगी। सरकार बनाती भी है, प्रत्येक साल विधायकों के अनुशंसा से हर विधानसभा में 10-12 पोखरा बनते हैं, लेकिन होता क्या है, आधे पैसा रिश्वत में चले जाते हैं, तो कुल मिलाकर के 25 से 30% का काम होता है, तो बढ़िया से तालाब भी नहीं बन पाता है, हर पोखर बन नहीं पाता है, तो पानी का जल संग्रह हो नहीं पाता है, तो फिर जल स्तर तो नीचे जाएगा ही। अब इसलिए भी चली जाती है, अब पूरा हमने कंक्रीट के रांची को ही शहर बनाए, पक्का का बनी गई हॉल में, तो जितनी भी पानी पहले अगर यहाँ पानी पड़ता था तो यहीं पर रिश्ते नीचे भी चला जाता था, ग्राउंड लेवल वाटर को रिचार्ज होता था। अब वो नहीं होता है, पानी अब यहाँ पड़ता है सीधे बहा करके नदी में चला जाता है, नाला में फिर चला जाता है। तो धरती में जितनी पानी चाहिए धरती को, वो नहीं मिल पाता है, तो सूख जाता है। सिंपल से गणित है, मानव शरीर में भी जितनी जल की आवश्यकता है उतना तो आपको पीना ही पड़ेगा, नहीं पिएंगे तो फिर आपकी शरीर स्वास्थ्य बिगड़ जाएगी। इसलिए कहते हैं ना, सुबह उठो पानी पियो, फिर दिन भर में 3 लीटर पानी पी लो। जब शरीर के लिए ये आवश्यक है, तो धरती भी हमारे एक शरीर के समान अगर उसको हम समझते हैं, इसलिए हम लोग माता कहते हैं, तो भाई उस धरती माता को भी तो पानी चाहिए ना, तभी तो उनकी स्वास्थ्य ठीक होगी। अब धरती माता को पानी कैसे मिले, सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए, ईमानदारी पहल करनी चाहिए, कागजी पहल नहीं। कागजी पहल तो मैंने बताया आपको कि प्रत्येक साल हर विधायक 10-12 तालाब का अनुशंसा करते हैं, लेकिन पता क्या चलता है, 30-32% कमीशन में 50-40% चला जाता है पैसा, तो बनता क्या है? तो आप सहज सोच सकते हो, तो यही गड़बड़ी है। अगर उसको
90% यानी 10% तो जो काम करता है उसको मिल जाता, और 90% पैसा से वो तालाब बन जाता, पोखर बन जाता, तो फिर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ता। सर तो ये पैसा गमन किया जा रहा है। हाँ हाँ, और क्या है, हम तो बोल रहे हैं ना, हम भी विधायक, हम देख रहे हैं रोज रोज आकर के लोग बताता है कि सर आप इतना % नहीं देंगे तो लोग काम नहीं करता है, आप सर पैसा नहीं देते हैं, बाकी हिसाब करता है। सर जो अनाज आता है शहर में, ये 2 दिन पहले की ही रिपोर्ट है कि जो अनाज आता है वो अनाज को भी प्रॉपर्ली गोदाम पे नहीं रखा जाता है, और उसके चलते कितने राशन डीलर्स को अनाज नहीं मिलते हैं, और कहीं ना कहीं इसके लिए गरीब ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं क्योंकि अनाज बेसिकली उन तक नहीं पहुंच पाता है। इस पर क्या? नहीं, हमने तो शुरू में ही कहा कि सरकार को काम से कोई मतलब नहीं है, काम की उनको चिंता नहीं है, गरीबों को उनको चिंता नहीं है, तो कमाने में लगे हुए, कहाँ से कैसे कमावे, चाहे वो ज़मीन से हो, चाहे वो अनाज से हो, जिसको भी बेच करके या किसी से भी कहीं से भी उनको रिश्वत मिले, पैसा मिले, बस उतना ही उनको मतलब है, उससे अधिक कोई मतलब नहीं है, और इस कारण से ये सारी स्थितियाँ पैदा हुई हैं। सर अभी गठबंधन की सरकार है और लगातार पंकज मिश्रा से लेकर अभी तक ईडी की कार्रवाई लगातार चले जा रही है, तो इसकी क्या वजह है? लगातार भ्रष्टाचार और ये सारी चीज़ें जो है, ईडी के जितने मामले हैं लगातार उठ रहे हैं, लगभग पिछले साल से लेकर अब तक ये ईडी के मामले लगातार उठे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कहना क्या, वो गड़बड़ कर किए हैं तो जांच हो गई है, और जांच हो रही है तो धीरे धीरे पकड़ में सब कुछ आ रहे हैं, कैसे ही लोगों ने लूटा है, कहाँ कहाँ लूटा है, ये सब धीरे धीरे सब आ रहे हैं, उजागर हो रहे हैं, आगे भी और उजागर होगा। सर आखिरी सवाल मेरा कि 2024 का चुनाव हो रहा है, जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार कंपटीशन में लगी रहती है, 2024 का चुनाव इस बार इंटरेस्टिंग रहेगा? नहीं, इंटरेस्टिंग क्या, चुनाव चुनाव होता है, हर चुनाव में हर कोई अपनी ताकत लगाते हैं। क्या उम्मीद लगाई जा रही है इस बार? भाजपा क्या पूरी तरह से तैयार है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। पिछले दफ़ा भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को 12 सीटें मिली थी, इस बार 14 के 14 सीटें हम जीतेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये थे भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, जिनसे हमारी बातचीत हुई और विभिन्न मुद्दों पे बातचीत हुई, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, साथ ही साथ ये भी कहा कि 2024 के चुनाव को लेकर इस बार भाजपा पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन मुकेश के साथ श्रेयोशी रांची।